नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। ये वीडियो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत प्यार मिला आप लोगों को। वो है मैंने 10 जो लव बर्ड्स को, ग्रीन फिशर को 1000 रुपया में सेल कर दिया 10। ये तो गलत है। एक आप लोगों को समझाने के लिए बोला। मैंने तो उधर भी बोला था, जो अगर भगवान भी आके बोले ना जो ऐसे कुछ करने के लिए, तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरा खुद का एफर्ट है। इस एफर्ट को मैं ऐसे ही सेल आउट नहीं कर सकता। सो चलिए आज कुछ डिस्कस करेंगे जो कैसे हम लोग प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लगभग मोटा मोटी दाना पानी का खर्चा भी थोड़ा बहुत निकला है। इसलिए फर्स्ट जो मेरा सजेशन होगा, जो ऑर्गेनिक ब्रीड करवाइए फर्स्ट। मतलब मान लीजिए मैं कोई इकोनॉमिक स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ है, जैसे अभी इस विंटर में, लास्ट जो विंटर गया, गोभी का जो भाव था, जो फुल गोभी होता है, 5 रुपया 6 रुपया में अवेलेबल था। इधर कोलकाता में हम बात कर रहे हैं। क्यों? मतलब डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, नंबर 1। तो अगर ओवर प्रोडक्शन होगा तो मान लीजिए पार ब्लू या वायलेट पार ब्लू है या नॉर्मल पार, कुछ भी पार, मान लो ये पार ब्लू छोड़ दीजिए, ग्रीन फिशर ऑफलाइन, इसका कोई बर्ड्स अगर हर घर में ज़्यादा उत्पत्ति होगा, प्रोडक्शन होगा, तो कितने लोग लेंगे? हर कोई तो पार्ट ब्लू मतलब ऐसे पसंद नहीं करते हैं ना, तो प्रोडक्शन का आपका जो कॉस्टिंग है डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक ब्रीड का मतलब है, लव बर्ड्स का जो सीजन है, मैं लव बर्ड्स के हिसाब से आप लोगों को समझा रही हूँ, उसी के हिसाब से हर कोई बर्ड्स को ले लीजिए। 1-2 क्लैच ठीक है, मैं खुद 1-2 क्लैच ही लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी कोई घर में आकर लेकर जाते हैं, ले देता हूँ, नहीं तो मैं खुद के पास रख देता हूँ। सेल करने का इतना ज़रूरत नहीं है। जो हाँ, जब स्पेस का कमी हो जाएगा, या अभी भी है थोड़े बहुत, लेकिन एडजस्टेबल है। अभी तो मेरा 2 सेटअप तो इधर उधर करके एडजस्टेबल है। सो इसीलिए, लेकिन अगर आप ओवर प्रोडक्शन करवाओगे, ब्रूडर देके ये सारे चीज़, मतलब फॉस्टरिंग करवा के ये मतलब आप 4-5 क्लैच ले रहे हो, तो प्रोडक्शन गिरेगा ही गिरेगा, आपका प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, नंबर 1। अगर देखिए, मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, अगर पालन करना ना करना आपके बात है, क्योंकि मैं एक बर्ड्स लवर हूँ, बाद में बर्ड ब्रीडर हूँ। बाद में मैं सोचता हूँ, हाँ, उन लोगों का अगर जब एडल्ट होता है, उन लोगों का भी एक सेक्सुअल लाइफ होता है, मेल फीमेल अगर है तो मेट करने देना चाहिए। उसके लिए जो बच्चा का जन्म होगा उसको भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको भी खिला के बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं है जो मार्केट का आज इतना भाव है। ग्रीन फिशर का वैल्यू पहले जो था, जब से मैं जानता हूँ ये बर्ड्स को ग्रीन फिशर कहा जाता है, उस टाइम पे जो पेयर जन्मा था आज भी इतना ही है, आगे जाके भी वैसे ही रहेगा। क्योंकि मेरा लव बर्ड में तो हर बर्ड्स पसंद है, उनमें से ग्रीन फिशर सबसे पसंदीदा बर्ड्स है। एक बर्ड्स लवर के सामने कभी प्राइस गिरता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। और आज तक मैं कभी किसी से भी कोई भी बर्ड्स उठाया है, खुद को छोड़ के, मतलब खुद का प्रोडक्शन छोड़ के, मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता हूँ। सुन लीजिए, चाहे मैं, मतलब आज 2 दिन पहले ही, 2 दिन नहीं, 2-3 महीना पहले एक दादा था हम लोगों की कम्युनिटी का, उस दादा से जो बर्ड्स मैंने लिया, कॉस्ट अभी तक नहीं दिया, बाद में दूंगा, लेकिन जो सही प्राइस है, मेरे हिसाब से प्राइस नहीं है, जो सही प्राइस है दादा ने जो ऐसे बोला, उसको भी मैं वैसे ही दूंगा। या बाकी जो पहले जो ब्रीडर के पास, जैसे मैंने इतने सारे बर्ड्स का है, मेरा खुद का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा, जो मेरा 50 पेयर लव बर्ड्स का कॉलोनी था, जहाँ पे मेरा बुआ के घर में वो चोरी हो गया था, 4 पेयर बचे थे, तो उस टाइम पे भी हर कोई ब्रीडर से मैं बार्गेनिंग नहीं कर, दादा ये जैसे होता है ना दादा, और इतना तय मैं सुन लीजिए, दादा ये कॉस्ट है मेरे सुने। अगर मैं एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो उसको डायरेक्ट बोलता हूँ, दादा आपको हम अभी ये देकर जा रहे हैं, बाद में मैं आपको पैसा भेज दूँगा, लेकिन बार्गेनिंग नहीं करता हूँ। जो हमको वो बोल रहे 1600 रुपया, मैं बोल रही हूँ 1000 रुपया, नहीं। ये कोई आलू या गोभी ऐसे नहीं है जो आप बाज़ार जाके ऐसे कर रहे हो, क्योंकि वो भी एक ब्रीडर है, जेन्युइन ब्रीडर है। तो मैं भी एक ब्रीडर हूँ। एक ब्रीडर होने के नाते दूसरे ब्रीडर को जो प्रॉब्लम है उसको समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, ओवर प्रोडक्शन मत कीजिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कीजिए। जितना क्लैच आप ले सकते हो उतना ही, बस 1-2 क्लैच में काफ़ी संतुष्ट हो जाइए। उसमें उतना वो आपको बर्ड्स आपको नहीं बोल रहे हमको 4-5 क्लर्क, ये तो हम लोगों का लालच हम लोगों को करवा रहे हैं।
कभी फॉस्टरिंग करके, कभी ब्रूडार दे के, ये करके वो करके, हैंड फीड करवा के तुरंत बर्ड्स को रिलीज़ कर, ये सारी चीज़ गलत हो रहा है। मैं जानता हूँ हर कोई सहमत नहीं होगा, बड़े बड़े जो महान व्यक्ति मतलब इस फील्ड में बैठे हुए, इस कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, उन लोगों के सामने बात मैं भी जानता हूँ, ये बात चैनल को फॉलो किया जा रहा है, मतलब जाता है, लेकिन बड़े देखिए जो ज्ञानी है ऑलरेडी, उसको तो ज्ञान देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के ही ऐसे कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, क्वालिटी में काम कीजिए। अगर आप सही ऐसे प्राइस के ऊपर सोच रहे हो, क्वालिटी के ऊपर काम कीजिए। मतलब आपके पास 10 पेयर बर्ड्स होगा तो 10 पेयर क्वालिटी बर्ड रखिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप ग्रीन फिशर ऑफलाइन लीजिए, मैं लव बर्ड्स के हिसाब से समझा रही हूँ। आप जैसे आपने जैसे खुद को रेडी किया, उस टाइम पे जो कुछ भी किया, उसके बाद उसको सेल आउट करके या किसी को देके, या मैं तो देखिए मेरे हिसाब से अगर हर कोई तो नहीं सोचेंगे ना, मैं पुराने जो बर्ड्स है अभी तक ज़िंदा है, बहुत मतलब हंसी खुशी ज़िंदा है, मैं क्लैच नहीं लेता हूँ, क्योंकि लेना नहीं चाहिए कि उम्र तो उन लोगों का भी रेस्ट का है। मैंने मेरा एक रोज़ी जो आप लोगों में देखते हो, उसका लगभग 9 साल यार मतलब 9 साल के ऊपर उम्र हो चुका है। वो अपने फैमिली के साथ उसको रखा हूँ, ना कि मेल फीमेल सिप है, मतलब हस्बैंड वाइफ नहीं के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ लास्ट क्लैच का जो बच्चा वो भी मैंने रखे, और 1-2 पेयर मैंने ब्रीड करवा के उसका जो लाइफ है उसको संतुष्टि देने की कोशिश करता हूँ। आप कर सकते हो उसको सेल आउट करके। मतलब मैं बोल रही हूँ आपके पास 10 पेयर बर्ड्स हो, 20 पेयर बर्ड्स हो, उसको क्वालिटी मेंटेन कीजिए। मतलब उससे जो आउटपुट आएगा उसको अगर आप बेचने जाओ, कोई ने ना बोले जो दादा ये तो 200 रुपया में मिलता है, लगभग उसका एक सही प्राइस आपको मिले। ये नंबर 2 पॉइंट, मतलब क्वालिटी में आपको काम करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, आपको वैराइटीज़ में सोचना पड़ेगा, तो आप चूज़ी मत हो जाइए। देखिए पूरा बर्ड्स वर्ल्ड में मेरा एग्जॉटिक बर्ड्स के लिए बोल रही हूँ, बाकी इंडियन बर्ड तो अलग। देखिए मैं एक बर्ड्स लवर होने के नाते मेरे पास ये पसंद है वो ऐसे नहीं देखता हूँ, मेरे पास हर जीव जंतु पसंद है, लेकिन उसमें से कुछ मतलब खींचता है ना वो लव बर्ड्स। लेकिन फिर भी आज के डेट में मैं लव बर्ड्स, बजीज़, जाभा, कॉकटेल एंड कनूर के ऊपर काम कर रही हूँ। आगे जाके सान कनूर के ऊपर स्पेस का कमी है, आगे जाके भी काम करूँगा, ग्रे के ऊपर भी काम करूँगा, क्योंकि मेरा हॉबी है, शौक़ है, मेरा मन का एक मतलब चाहत है। अब चूज़ी जब हो जाओगे ना, मतलब मैं लव बर्ड्स के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ, तब आपको जब लव बर्ड का मार्केट गिरेगा, अभी तो हर ऑल ओवर चीज़ गिर चुका है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए लव बर्ड का प्राइस गिरा लेकिन कॉकटेल का प्राइस थोड़ा सा उठा, तो उसके टाइम पे आपका अगर डिलीवरी कुछ हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, तब सेल आउट करके पूरा सेटअप का खर्चा उठा सकते हो। सॉरी आँख में कुछ गिर गया है। तो ये नंबर 3 पॉइंट हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक जोन में काम मत कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को रेडी कीजिए और वैराइटीज़ के ऊपर काम कीजिए। थोड़ा सा फ़ोन में जो रबर लगा हुआ है, तो थोड़ा सा पकड़ के बात कर रही हूँ, इसी कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। सो सिर्फ मैं कॉकटेल के ऊपर काम कर रही हूँ, सिर्फ मैं जावा के नहीं, वैराइटीज़ के ऊपर काम कीजिए। उसका आपका स्पेस तरजु लगेगा, लेकिन आप वैराइटीज़ में करोगे तो आपको वैराइटीज़ कस्टमर आपको मिलेगा। मान लीजिए एक स्थान पे जैसे मॉल कॉन्सेप्ट हो गया ना, एक मॉल के छत के नीचे हम लोग हर चीज़ हमको अवेलेबल मिल जाता है जो हम लोगों को ज़रूरत है, ना भी ज़रूरत है ऊपर रहते हैं। वैसे ही आपके सेटअप में कोई आएगा, मान लीजिए लव बर्ड पसंद नहीं है हो रहा है, तो किसी को बजीज़ पसंद है, तो बजीज़ में वो आपको थोड़ा सा लाभ दे के चला जाएगा बाहर उठा के। अब सोच के देखिएगा, ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्राइस को, मार्केट को उठाने के लिए। 4th पॉइंट, इतना ही प्रोडक्शन कीजिए जो आपका कैपेसिटी हो। ध्यान से सुनिएगा ये बात, इतना ही प्रोडक्शन कीजिए जो आपका, जो पहले पॉइंट के साथ ये इसका मिलजुल है। मैं ओवर ब्रीडिंग कराऊंगा तो मेरे को ट्रेडर के लिए वेट करना पड़ेगा, ट्रेडर या ऐसे कोई एकदम बल्क से उठा के ले जाए। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक ब्रीड करवाएंगे तो हमको एक सीमित प्रोडक्शन होगा, उस सीमित प्रोडक्शन को हम मैन टू मैन सेल कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को सेल कर सकते हैं, और कुछ हद तक हम लोग स्टॉक भी कर सकते हैं, जो मैंने करता हूँ। मैं कभी ओवर ब्रीडिंग ये सारे चीज़ गलत लगता है, ये कोई मशीन नहीं है। मेरा सोच छोड़ दीजिए, ये मेरा सोच इधर घुस जाएगा तो वीडियो मूवी बन जाएगा, छोड़िए, ये हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं को यह सोचता हूँ, मेरे को ऊपर छोड़ दीजिए, आपको प्रोडक्शन करवाना ही है। 1st पॉइंट में नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कीजिए,
उनमें से मान लीजिए आपका जो पेयर है 10 पेयर बार्स है, 10 पेयर से अगर 3 करके मिले तो 30 बार्स का फर्स्ट क्लास के जन्म हुआ, तो आपका होल्ड कैपेसिटी होगा कि नहीं होगा आप देखिए। फिर सेकंड क्लास का रहे मतलब लगभग 60 बार्स आपके पास होल्डिंग हो गया। एक 60 बार्स को मैं कम करके बोल रही हूँ बेचने, या इंडिविजुअल आप मान लीजिए मैं फेसबुक में प्रमोट करके प्राइस मत शो कीजिए। आप प्रोडक्ट का प्राइस मतलब बार्स का पिक्चर लगाइए, वीडियो बना के छोड़िए, आपका नंबर दीजिए। जो आप प्राइस दिखाते अपने फ़ायदा देखते देखते मार्केट ये भी एक क्रैश करने का कारण बन गया। जो इतना प्राइस गिर गया ये भी एक स्कैम भी है। लोग यही सोचते हैं आज के डेट में कोई ये हम लोगों का कम्युनिटी नहीं है। अविनाश दा, आप लोग अगर आप वीडियो देख रहे हो दादा, आपका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है, दीपंकर दा सोच अलग है। जब हम लोग मानते हैं हम लोग एक कम्युनिटी में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग ब्रीडर हैं जो खुद का पेट भर जाए तो छोड़िए, बाकी तो मरे जिए कोई बात नहीं है। लेकिन ये हम लोगों का सोच नहीं है। मैं अगर एक रोटी खा रही हूँ, मैं कोशिश करूँगा उसको आधा करके आपको भी आधा खिलाओ, मैं भी आधा खाऊँ। नियम तो ऐसे ही कहते हैं ना, कम्युनिटी किसको कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ सही टाइम बैड टाइम में काम करना। सो ओवर प्रोडक्शन करने से आपको ट्रेडर के पीछे भागना पड़ेगा, बल्क में छोड़ा जाए। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कराओगे तो आपको भागना नहीं पड़ेगा। इससे एक पॉइंट भी और एक पॉइंट उठ कर आते हैं, ब्रीडर टू ब्रीडर काम कीजिए। आप एक ब्रीडर हो, उसी ब्रीडर को ढूंढिए या कोई न्यू फैंसियर को दीजिए जो एक 10-12 पेयर बार्स लेना या 5 पेयर 6 पेयर बार्स आपसे लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बोला, क्वालिटी मेंटेन कीजिए। प्राइस तभी लोग आपको देंगे जब आप क्वालिटी मेंटेन करोगे। अभी तो मान लीजिए मतलब खिचड़ी बन चुका है। लेकिन ये सारे चीज़, ये जो जितना पॉइंट बताया, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, दूसरी क्वालिटी, थर्ड है आपका जो मैंने जो अभी जो रिपीट नहीं कर रही हूँ, पूरा जो सिस्टम बताया। और ओवर बीडिंग मत करवाइए। ओवर बीडिंग करवाने से जो आपका मान लीजिए अब मेरा कैपेसिटी होल्ड कैपेसिटी है 60 बार्स का मैं रख सकता हूँ इधर उधर करके, लेकिन वो 90 हो जाए, वो 100 क्रॉस कर जाए, तो आपको लगेगा जो मेरा खर्चा ज़्यादा जा रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। और वैराइटीज़ के ऊपर काम कीजिए। तो ये सारे चीज़ करने से इसका विस्तारित रूप जानना है कैसे दादा करेंगे तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। एक कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किया, मार्केट को हम लोगों ने गिराया है, अभी क्वालिटी में वापस आने की कोशिश कीजिए जुगाड़ करके और सही प्राइस। क्योंकि अगर आप ब्रीडर टू ब्रीडर, अगर आप ब्रीडर हो, सही ब्रीडर हो, मेडिसिन वाला ब्रीडर नहीं हो, आप एक सही ब्रीडर हो, तब दूसरे ब्रीडर का कदर करोगे। जैसे मैं खुद करता हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, जो प्राइस है उसका सही प्राइस दीजिए। हाँ, लगभग मान लीजिए आप 10 पेयर बार्स ले रहे हो, एक पेयर बार्स का कोई कमी नहीं होता है, फिर भी मैं कम कर देता हूँ कभी कभी, किसी को किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वो बार्स में सेल करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इतने सारे पूरा सेटअप को चला सकता हूँ, तो 1-2 पेयर बार्स का खाना पीना का क्या मतलब ही नहीं बनता है, जुगाड़ हो जाएगा। मालिक तो बैठा ही हुआ है, सिर्फ हमको सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हाँ कोई 10 पेयर बार्स ले रहे हैं या 20 पेयर बार्स ले रहे हैं आपसे, ज़्यादा मैं सेटअप शुरू करना चाहता हूँ और मॉल कॉन्सेप्ट होगा तो क्या होगा, वो भी अगर वैराइटीज़ पसंद करते हैं, आप भी कर रहे हो, तो आपसे ही आपका उसका जो डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारे चीज़ में फोकस करो। जब ओवरऑल कुछ हो रहा है मतलब 10-12 पर जैसे मैंने बोला, उसमें एक थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दीजिए। जो आपको हो रहा है मान लीजिए 6,000 रुपया, आप चलिए 5.5 दीजिएगा, एक खुशी का बात है। लेकिन अगर आप जोड़ करोगे ना, तब जो दे रहे हैं ना उसको मन खुश नहीं आएगा, क्योंकि उसको पालन किया, बड़ा किया, बेचने मजबूर नहीं है, अपने मांगा इसीलिए दिया। इसीलिए बोल रही हूँ, ऐसे लोगों का स्वभाव होता है, मैंने देखा है ज़्यादा कम। लेकिन हाँ, मेरे को जो बार्स मैंने जिसको दिया है आज तक ऐसे नहीं हुआ है। लास्ट 1-2 बार हुआ है ऐसे, ज़रा ये कम कर दो, वो कम कर दो। इसको बार्स लाभार नहीं कहते फ्रेंड्स। अगर आप किसी चीज़ का लाभ करते हो ना, उसका प्राइस नहीं देखोगे, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो न्यू फैंसियर हो। मेरा एक कहानी सुन लीजिए छोटा सा। मेरा जो खुद का पार ब्लू है ना, अभी तो दादा के पास पार ब्लू मैंने लिया है, पहले वाला जो पार ब्लू है मैं 3 महीना नहीं 4 महीना वेट करके लिया था। जब खरीदने का मन हुआ था तब उसका मेरे जेब में पैसा नहीं था। खुद काम किया, 4 महीना उसी पैसा को इकट्ठा किया। हाँ, दादा ने एडवांस करके होल्ड करके रखा था, पूरा पैसा पेमेंट किया,
तभी जाके, ये हम 2018 के बाद बोल रहे हैं। लेकिन उसको ये नहीं बोला दादा थोड़ा सा कम करो, मेरे जेब में पैसा नहीं है, नहीं। वो एक सचमुच एक ब्रीडर है, और एक मैं भी एक ब्रीडर बनने की कोशिश कर रही उस टाइम पे, मतलब ब्रीडर था, लेकिन और भी आहिस्ता आहिस्ता, आज के डेट में जो नॉलेज था 2018 में थोड़ा सा कम था, ये तो स्वाभाविक बात है। हर रोज़ मैं बर्ड्स के साथ रहता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ, जानता हूँ। तो अब भी वैसे ही कीजिए, क्वालिटी मेंटेन कीजिए, सही प्राइस दीजिए, सही प्राइस से उठाइए। अगर लगभग बल्क में कुछ ले रहे हो तो ऑलरेडी उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। और ओवर ब्रीडिंग मत कीजिए, ऑर्गेनिक ब्रीडिंग करवाइए, और मल्टीपल बर्ड्स के ऊपर काम कीजिए, तभी जाके देखिएगा ये मार्केट धीरे 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 फिर बन रहा है। ये वीडियो जितना हो सके मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ जो शेयर करो, जितना हो सके अपने फेसबुक में, अपने अगर आपको खुद का चैनल है वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए जो सीखना है वो सीख जाएंगे, जो को इससे कुछ गलत निकलना है ना वो निकल लेंगे। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।